दोस्तों, मैं फराज मलिक। अभी अभी भारत के गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद के अंदर क्रैश हो गया है। इस विमान में तकरीबन 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और बाकी क्रू मेंबर्स। ये विमान जैसे ही टेक ऑफ होता है 2 मिनट के बाद क्रैश हो जाता है। सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीरें सामने आई है उसमें जैसे ही विमान क्रैश होता है एकदम से आग की लपटें दिखाई देती हैं, जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भयानक तरीके से यह विमान क्रैश हुआ है। 242 लोग इसमें सवार थे। कितने लोग इसमें जिंदा बचे हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा का पूरा विमान मलबे में तब्दील हो गया। विमान जब टेक ऑफ होता है तो अपने पूरे जोश में होता है, सारे इंजन उसके खुले हुए होते हैं, पूरी ताकत के साथ ऊपर उड़ता है, और ऐसे में अगर क्रैश हो जाए तो सोच सकते हैं आप आलम क्या रहा होगा। खबर के मुताबिक डीडीसीए की तरफ से बताया गया है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है, उड़ता है, फौरन एक इमरजेंसी कॉल मदद की आती है, लेकिन वक्त इतना नहीं मिल पाया कि मदद की जा सके। जैसे ही इमरजेंसी कॉल आती है फौरन ही विमान क्रैश हो जाता है। टेक ऑफ होने के फौरन 2 मिनट के अंदर ही अंदर थोड़ा सा ही उड़ा था विमान और फौरन वो गिर गया। खबर आ रही है कि इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है कितने लोग बचे हैं, कितने मर गए। फायर ब्रिगेड की टीमें, एम्बुलेंस, सब कुछ वहां पर पहुंच चुका है। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश में जुटे हैं सुरक्षा कर्मी के काश कोई ऐसा हो जो बच गया हो, उसको निकाला जा सके। वैसे तो सभी जिंदा हो तो ज्यादा बेहतर है। हम दुआ करते हैं कोई भी ऑफिशियली जानकारी आए तो ज्यादा दुखद ना हो, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। एडिटिंग करते वक्त अगर कोई जानकारी आ जाती है तो मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर अपडेट कर दूंगा कितने लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। फिलहाल इसमें 242 लोग जो थे, 230 यात्री थे। 230 में से ब्रिटेन के 53 लोग थे, पुर्तगाल के 7, कनाडा का 1 और बाकी सब इंडियंस थे। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया का ये विमान लंदन जा रहा था। लोकल फ्लाइट्स में अक्सर खराबी आती रही है हमारे देश के अंदर, आपने देखा होगा। आए दिन बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई प्लेन की, या कहीं पर प्लेन में कुछ खराबी आ गई। बहुत सारी चीजें इस वक्त हाल ही में हमारे सामने आ रही हैं। कभी कभी हमारे देश के अंदर ट्रेन हादसे बहुत ज्यादा होते हैं और अब विमान हादसों की खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। फिलहाल इसमें कौन जिम्मेदार है, किसकी कमी है, किसकी गलती की वजह से ये विमान क्रैश हुआ है, वो तो सब बात की बातें होंगी। लेकिन जो 242 लोग इस वक्त सवार थे, अब उनका सवाल है कि आखिर वो जिंदा हैं या नहीं हैं। फिलहाल अभी अभी एयर इंडिया की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1800569144। अगर आपका या आपका कोई जानने वाला इस विमान में सवार है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल दुआ करते हैं कि ज्यादा जान का नुकसान इस हादसे में ना हुआ हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अल्लाह ही मालिक है। आइए अब थोड़ी सी बात मिडिल ईस्ट की भी कर लेते हैं। आपको 2 दिन पहले बताया था मैंने कि गाजा के अंदर एक संगठन हमास के खिलाफ खड़ा हुआ है और उसको पूरा पूरा समर्थन इजराइल का है। इजराइल उसको हथियार भी दे रहा है। इजराइल की सेना गाजा के अंदर उनकी सुरक्षा भी कर रही है और पैसा भी दे रही है। आपको बताया था मैंने कि यासिर अबू शबाब ने एक संगठन बनाया है जो काफी टाइम पहले जेल के अंदर था। हमास की सरकार ने उसको जेल के अंदर डाल दिया था चोरी और ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमला किया गाजा के ऊपर। जेल में भी हमला हुआ और वो छूटकर भाग निकला। हो सकता है कि शायद इसी वजह से वो हमास के खिलाफ हो, क्योंकि उसके गलत कामों की सजा हमास ने उसको जेल में बंद करके दी थी। फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उसका फायदा उठाया और उसको पैसा और हथियार देकर एक संगठन खड़ा करने की बात कही। 300 लोग इसमें शामिल हो चुके थे। हमास ने उसको देशद्रोही करार दिया। अब खबर आ रही है हमास ने जानकारी दी है कि हमने तकरीबन 50 उसके लड़ाकों को मार दिया। यासिर अबू शबाब के संगठन के 50 लोगों को मार दिया है। यासिर अबू शबाब के ऊपर भी हमास के लड़ाकों ने हमला किया था, लेकिन इजराइल की सेना सामने आ गई और उसको बचा लिया। कल रफा के अंदर यासिर अबू शबाब के गैंग के लोग और हमास के लड़ाके आमने सामने हो गए। हमास ने दावा किया कि हमने उनके तकरीबन 50 लोगों को मार दिया।
हालांकि यासिर अल शबाब के गैंग ने भी घात लगाकर हमास के 6 लोगों को मारा। यासिर अल शबाब को मारने ही वाली थी हमास की ब्रिगेड कि इजराइल की सेना सामने आ गई और उसको बचा लिया। हमास की तरफ से यासिर अल शबाब से साफ कह दिया गया है कि इस बार तो बच गए हो, लेकिन हमारे निशाने पर चढ़ चुके हो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें आज ही मार देते, वो तो इजराइल की दुश्मन सेना एयरफोर्स बीच में आ गई, वरना हम तुमको आज ही खत्म कर देते। हमास ने साफ कह दिया है, कुछ भी कर लो, जिंदा नहीं बचोगे। फिलहाल इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा के ही एक शख्स को खड़ा कर दिया है। उसके साथ भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन हमास सबको मार रहा है। ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम इजराइल और अमेरिका लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान से बात करना चाह रहा है अपनी शर्तों के साथ, लेकिन ईरान बात करने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक कहा है कि भाई कुछ भी हो, हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, खासकर इराक में, अमेरिका की जो सैन्य ठिकाने हैं उनके सैनिक मौजूद हैं, उन सैनिकों की फैमिली भी वहां पर मौजूद है। तो अमेरिका ने उनको आदेश दे दिया है कि अपनी अपनी फैमिलियों को अपने देश वापस भेज दें। सैनिकों की जो फैमिली है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको वापस अपने घर भेजने की बात सामने आई है। तो ऐसे में माना जा रहा है क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर कुछ हमला करने वाला है, क्योंकि ईरान साफ कह चुका है कि हमारे परमाणु ठिकानों पर अगर हमले होते हैं तो मिडिल ईस्ट में हम अमेरिका के ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में जो फैमिलीज हैं उनको बाहर निकाल रहा है अमेरिका कि फैमिलीज के ऊपर कोई आंच ना आए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द कुछ हो जाए मिडिल ईस्ट के अंदर। इराक के अलावा बहरीन और कुवैत के अंदर भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर भी सैनिकों की फैमिली मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं उनकी फैमिली मौजूद है, उनको भी वहां से निकालने की बात सामने आई है। फिलहाल यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले यूनिसेफ की तरफ से मनाया गया। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये बॉलीवुड के हीरो आयुष्मान खुराना है। ये नेशनल एम्बेसडर हैं यूनिसेफ के। इनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया है, बिजी दिनचर्या के बीच आइए हर दिन खेलने के लिए टाइम निकालें और अपने बच्चों के साथ उनकी आश्चर्य और आनंद की दुनिया में शामिल हों। मतलब एक पैगाम दे रहे हैं ये भारत के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को, कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन इस बिजी टाइम में भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। दरअसल यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है कि कहीं पर अगर जंग होती है तो उस जंग में जो प्रताड़ित देश होता है, उस प्रताड़ित देश के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करती है। हमारे देश के अंदर ये भी हैं आयुष्मान खुराना, सचिन तेंदुलकर भी यूनिसेफ के मेंबर हैं, साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा और भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि दुनिया भर को ज्ञान देने वाले एक शब्द भी गाजा के लिए नहीं बोल पाते, एक शब्द भी गाजा के बच्चों के लिए बोलते हुए इजराइल की मुखालिफत नहीं कर पाते। गाजा में भूखे बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन यूनिसेफ कहां है पता ही नहीं है। अगर जाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इजराइल उनको रोक रहा है, और किसी भी संस्था की, किसी भी अदालत की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो इजराइल को रोक सके, क्योंकि सबको कौन चला रहा है आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। विमान हादसे से जुड़ी जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।